चलो वो हम लोग लेकर चलते हैं आज स्पेशलिस्ट किसके बारे में, सौर मंडल के 8 ग्रह के बारे में लेकर चलते हैं। लिखते चलना बुआ सौर मंडल के 8 ग्रह के बारे में, कॉपी निकालो लिखते चलना। सौर मंडल का 8 ग्रह कौन है? सर्वप्रथम पृथ्वी के सबसे नजदीक ग्रह बुध कहलाता है ना। पृथ्वी के सबसे नजदीक ग्रह बुध। पिछले क्लास में बेहतर तरीके से इसको बता चुके थे। जो पृथ्वी सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह की बात बोला जाए, कितना है? बुध। ग्रहों की संख्या 8 है, उसमें से एक ग्रह वो प्लूटो कहलाता है, इसे यम के नाम भी जाना जाता है, इसे बौना ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। वो लाकर टोटल 9 ग्रह हो जाता है, लेकिन टोटल संख्या कितना अगर बोले जाए वो कितना ग्रह है? 8 ग्रह है। कितना ग्रह है? 8 ग्रह। सूर्य से सबसे नजदीक ग्रह कौन बोला जाए बुआ? कौन ग्रह है? बुध ग्रह। बुध ग्रह के बाद शुक्र ग्रह है। बुध ग्रह की बात बोला जाए सबसे चमके, सबसे ठंडा, सबसे गर्म ग्रह की बात बोला जाए कौन है? बुध है। सबसे ठंडा सबसे गर्म ग्रह की बात बोला कौन है बुआ? बुध है। बुध की बात आता है शुक्र। शुक्र देखो क्रमबद्ध तरीके से याद कर लेना, ठीक है। उसके बाद आता है शुक्र। शुक्र बुआ सबसे चमकीला ग्रह का बात बोलता है। शुक्र की बात अगर बोलो सबसे चमकीला ग्रह कौन है बुआ? शुक्र है। उसके बाद आता बुआ पृथ्वी। पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहा जाता है। तो क्रमबद्ध तरीके से कर दिखाया जाता है। पृथ्वी के बगल में बुआ कौन है? बुध है। बुध के बगल में कौन है? शुक्र है। शुक्र के बगल में कौन है? पृथ्वी। पृथ्वी के बगल में कौन है बुआ? मंगल। कौन है? मंगल। मंगल ग्रह को हम लाल ग्रह के नाम से भी जानते हैं। मंगल ग्रह कौन से ग्रह के नाम से आता है? लाल ग्रह के नाम से जानते हैं। मंगल ग्रह के बाद आता है बुआ बृहस्पति ग्रह। कौन से ग्रह? बृहस्पति ग्रह। उसके बाद आता है कौन ग्रह बुआ? शनि ग्रह। उसके बाद कौन सा ग्रह आता है? शनि ग्रह। फिर से याद रखो इंटर के 11th का जो पहला चैप्टर है, यही सब क्वेश्चन तुमको देखने को मिलेगा 11th का भूगोल का। तो 1 नंबर में कौन ग्रह बोलेगी बुआ? बुध ग्रह। दूसरा नंबर में कौन सा ग्रह? शुक्र। तीसरा नंबर में पृथ्वी। चौथा नंबर में मंगल। 5वां नंबर छठा नंबर बोले तो कौन है बुआ? शनि। छठा नंबर कौन? शनि। 5वां नंबर जो ग्रह है सबसे भारी ग्रह कौन कहलाता है बुआ? बृहस्पति। सबसे भारी ग्रह कौन है? बृहस्पति। सबसे हल्का ग्रह की बात बोला जाए तो कौन है बुआ? शनि। पानी से भी हल्का ग्रह है। कहा था ऐसा कौन सा ग्रह है जो पानी पर तैर सकता है? शनि ग्रह है जो पानी पर क्या कर सकता है बुआ? तैर सकता है। यानी कि शनि ग्रह पानी पर क्या कर सकता है? तैर सकता है। शनि के स्थान पर है बुआ? 7वां स्थान पर, न 6ठा स्थान पर। 7वां स्थान पर कौन है? अरुण। लेटा हुआ ग्रह की बात बोला जाए तो कौन है बुआ? अरुण। वो लेटले रहता है हमेशा, ठीक है। लेटा हुआ ग्रह कौन है? अरुण। उसके बाद अब हुआ कौन ग्रह? वरुण। तो हमारे पृथ्वी के स्थान पर बुआ 3रा स्थान पर। मंगल बोले तो 4था स्थान पर। बृहस्पति बोले तो 6ठा स्थान पर। वहीं पर शनि बोले नहीं 5वां स्थान पर। शनि 6ठा स्थान पर। 7वां स्थान पर अरुण। 8वां स्थान पर वरुण। पहला स्थान पर वो, दूसरा स्थान पर, तीसरा स्थान पर, चौथा स्थान पर, 5वां स्थान पर, और 6ठा स्थान पर, 7वां स्थान पर, 8वां स्थान पर। क्या क्रमबद्ध तरीके से याद हो गया? 1 नंबर में बुध, 2 नंबर में शुक्र, 3 नंबर में पृथ्वी, 4 नंबर में, 5 नंबर में, 6 नंबर में, 7 नंबर में, 8 नंबर में, 9 नंबर में यम प्लूटो। क्या बोलेंगे? यम प्लूटो। चलो इसके बारे में तो हो गया, आगे लेकर चलते हैं हम। यहाँ पर सौरमंडल की उत्पत्ति क्या क्या हमको पढ़ना है, ध्यान दो। पढ़ना बुआ हम लोग को पढ़ना इसमें 11th क्लास में हम लोग क्या पढ़ना समझो। पढ़ना बुआ सौरमंडल की उत्पत्ति के बारे में, सौरमंडल ग्रह के नाम की जानकारी के बारे में। तो ग्रह का नाम हम लोग देख लिए। ग्रह कितने बुआ? 8 ग्रह। कितना ग्रह है? 8 ग्रह। हम लोग सौरमंडल ग्रह के नाम और चित्र देखेंगे। सौरमंडल के सबसे बड़े ग्रह के नाम देखेंगे। ग्रहों की विशेषता के बारे में देखेंगे। सौरमंडल गृह भौतिक विशेषता देखेंगे। सौरमंडल गृह के उपग्रह की संख्या देखेंगे। सौरमंडल के गृह एवं अध्ययन अनुसंधान देखेंगे। सौरमंडल के गृह का भविष्य के बारे में देखेंगे। निष्कर्ष देखेंगे। ये सब क्वेश्चन बुआ पूछा गया है, सब क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। आगे क्वेश्चन देखते हैं। आप सौरमंडल क्या है तो बढ़िया से देखना, सौरमंडल किसे कहते हैं।
सौरमंडल के बारे में कुछ हुआ दिया गया है, ध्यान दो। कहा जाता है सौरमंडल के बारे में, सौरमंडल सूर्य का उसके चारों ओर गुरुत्वाकर्षण से बंधे हैं ना। सौरमंडल है सूर्य के चारों ओर गुरुत्वाकर्षण बल के कारण क्या हुआ बंधे हुए हैं। पिंडों का समूह जिसमें 8 ग्रह, 8 ग्रह का मतलब बताए थे। एक ग्रह का नाम क्या बताए थे, वो बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। 8 ग्रह से क्या हुआ घिरा हुआ। बौना ग्रह, धूमकेतु ग्रह, क्षुद्र ग्रह शामिल है। इसमें कौन कौन ग्रह बोलेंगे बुआ, इसमें बौना ग्रह भी, उपग्रह भी संख्या है। बौना ग्रह, धूमकेतु ग्रह, क्षुद्र ग्रह शामिल है। यह लगभग 4.6 अरब वर्ष पूर्व बना है। सौरमंडल की बात बोला जाए बुआ तो कितना अरब वर्ष बोलेगी, 4.6 अरब वर्ष पूर्व बना है। विशाल दूरी तक फैला हुआ है जिसमें सूर्य केंद्र में रहकर प्रकाश ऊर्जा प्रदान करता है। सूर्य की बात बोला जाए, सूर्य जानबे करते कहाँ रहता हुआ, केंद्र रहता है। और विकास क्या करता है, सौर ऊर्जा मतलब लाइट प्रकाश करता, लाइट देता है। कहता हुआ सौरमंडल के ग्रह एक विशेष गुरुत्वाकर्षण के कारण खिंचाव द्वारा बंधे हुए होते हैं। इन ग्रह का अपना कोई प्रकाश नहीं होता। अगर बोला जाए जो 8 ग्रह है, क्या 8 ग्रह का अपना प्रकाश है, नहीं। 8 ग्रह का अपना प्रकाश नहीं है। वह किससे प्रकाशित होते हैं बुआ, सूर्य से। किससे प्रकाशित होता है, सूर्य से। क्या उसके उनके पास ग्रह प्रकाश है, नहीं है। वो किससे प्रकाशित हो रहे हैं बुआ, सूर्य से। किससे, सूर्य से, याद रखना, सूर्य से प्रकाशित हो रहे हैं। यह प्रकाश के लिए सौरमंडल मुख्य रूप से ग्रह पर, सूर्य ग्रह पर निर्भर है। सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल वह शक्ति है जिसने सौरमंडल के ग्रह का एक साथ बांध के रखा है, जो सूर्य की परिक्रमा लगाते रहते हैं। आज आपको सोलर सिस्टम ना सौरमंडल के बारे में बताएंगे। सौरमंडल की उत्पत्ति कैसे हुआ समझो। कहता हुआ लगभग 4.5 अरब साल पहले, तो पॉइंट याद रखना, लगभग 4.5 अरब वर्ष पहले पिंड गैस के धूल के बादल से मिलकर बना है। पिंड जो हुआ बादल किससे बनकर बना हुआ, धूलकण से। किससे, धूलकण से। आज जो हम ब्रह्मांड को देखते हैं, 8 ग्रह की जो उत्पत्ति हुआ, उससे पहले सौरमंडल की उत्पत्ति, वैसे पहले क्या था, धूलकण था। क्या था बुआ, धूलकण था। बादल से मिलकर बना। यह बादल पास के तारे के विस्फोटित होने के कारण ढह गया, जिसके कारण अधिकांश द्रव्यमान केंद्र में एकत्रित होकर इससे सूर्य नामक तारे का निर्माण हुआ। मतलब कहा जाता है वह धूलकण था, और धूलकण से हुआ क्या निर्माण होता है, सूर्य नामक तारे। जो चमकता है ना, वो एक पहले क्या था, धूलकण था। पहले क्या था, धूलकण था। बाद में चमकना शुरू कर दिया, इसका नाम रखा हुआ सूर्य, जिसका नाम रखा गया सूर्य। जबकि अन्य प्रोटोप्लैनेटरिक डिस्क में एकत्र हो गया, जिसमें सौरमंडल के ग्रह, उपग्रह, धूमकेतु आदि निर्माण हुआ, जिससे सौरमंडल का गठन हुआ। आप आगे लिखते हैं सौरमंडल जो 8 ग्रह का प्रधान होता है वह कौन, मुखिया। सौरमंडल के ग्रह के नाम, उनके जानकारी। सौरमंडल में कहता है 8 ग्रह है। कितने ग्रह हुआ, 8 ग्रह। सौरमंडल में कितने ग्रह है, 8 ग्रह। 8 ग्रह में क्या बोलेगी तुम लोग, सौरमंडल में 8 ग्रह। सौरमंडल के 8 ग्रह का नाम क्या है, बुध है, शुक्र है, पृथ्वी है, मंगल है, बृहस्पति है, शनि है, अरुण है और वरुण है। ये 8 ग्रह मिलकर सौरमंडल का निर्माण करती है। 8 ग्रह मिलकर क्या निर्माण करे वो, सौरमंडल का निर्माण करती है। 8 ग्रह मिलकर क्या निर्माण करे, सौरमंडल का शामिल। इसमें 4 छोटे छोटे आंतरिक ग्रह भी, आंतरिक मतलब 4 छोटा छोटा ग्रह कौन है, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। ठोस ग्रह है। अगर ठोस ग्रह की बात बोला जाए, छोटा छोटा ग्रह का बात बोला जाए, आंतरिक ग्रह बात बोला जाए, तो वह कौन है, बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। याद रहेगा। ठोस ग्रह कौन कौन सा होगा बुआ, बुध हो जाएगा, शुक्र हो जाएगा, पृथ्वी हो जाएगा, मंगल। ये सब कौन सा ग्रह कहलाता है बुआ, ठोस ग्रह। कौन सा ग्रह, ठोस ग्रह। ठोस ग्रह का नाम क्या है बुआ, 4 गो। क्या क्या बोलेगी, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। यह कौन सा ग्रह हुआ, ठोस ग्रह। आगे देखते हैं ग्रह के नाम, पृथ्वी से दूरी और किस गैस से बना है। ध्यान दो हुआ, ये सब इंपॉर्टेंट चीज है, याद करने वाला चीज है। क्वेश्चन नंबर पहला है सूर्य। सूर्य की बात अगर बोले तो पृथ्वी से 15 करोड़ किलोमीटर है। इसका कहता है 14.98 करोड़ किलोमीटर। 14.98 करोड़ किलोमीटर।
यहाँ पर लगभग कितना दूरी है बुआ, 15 करोड़ किलोमीटर, रहेगा याद। यानी कि सूर्य से लगभग कितना किलोमीटर दूर है बुआ, 15 करोड़ किलोमीटर। अगर इफेक्ट तुरंत बताएगी तो कितना बोलेगी, 14.98 करोड़ किलोमीटर। सूर्य कौन से गैस से बना हुआ है बुआ, याद रखना हाइड्रोजन गैस से। कौन गैस है, इसमें 71% केवल क्या है, हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन अगर है तब तो ठीक है सूर्य, अगर हाइड्रोजन नहीं रहेगा तो सूर्य काम खत्म। जिस दिन सूर्य बुआ व्हाइट हो गया उस दिन सूर्य काम खत्म हो गया। आगे लेकर चलते हैं। उसके बाद सूर्य के बाद आता है बुआ बुध। सूर्य के बाद क्या है, बुध। यह पृथ्वी 57 मिलियन किलोमीटर दूर है। कितना किलोमीटर बुआ है, 57 मिलियन किलोमीटर दूर है। कितना किलोमीटर, 57 मिलियन किलोमीटर, ठीक है। अगर यहाँ बोला जाए किस गैस से बना हुआ है, सिलिकेट्स और ऑक्सीजन से, सिलिकेट्स और ऑक्सीजन से। हम बोलेंगे बुआ बुध जो है, बुध ग्रह कौन सी गैस से मिलकर बनी हुई है, क्या बोलेगी, सिलिकेट्स और ऑक्सीजन, सिलिकेट्स और ऑक्सीजन ग्रह, ठीक है। अगर बुध जो है पृथ्वी से कितना दूरी पर है बुआ, 57 मिलियन किलोमीटर। इसका बोला जाए कितना, इसमें कौन सी गैस पाई जाती है, सिलिकेट्स और ऑक्सीजन। कौन गैस, सिलिकेट्स और ऑक्सीजन। उसी प्रकार बुआ शुक्र की बात बोला जाए, क्योंकि सूर्य के बाद बुध है, उसके बाद शुक्र है, उसके बाद पृथ्वी है, फिर है मंगल, मंगल के बाद बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। तो हम लोग सूर्य में कौन सा गैस से बना हुआ बुआ, हाइड्रोजन से। बुध की बात बोला जाए कौन है, सिलिकेट्स और ऑक्सीजन। अगर सूर्य की बात बोला जाए पृथ्वी से कितना दूरी है, 14.98 करोड़ किलोमीटर। उसी प्रकार बुध की बोला जाए तो कितना, 57 मिलियन किलोमीटर। बुध कौन सी गैस से बना हुआ हुआ, सिलिकेट्स और ऑक्सीजन गैस से मिलकर बना हुआ। याद हो गया तुम लोग को, नहीं याद हुआ तो गुड, और नहीं हुआ था वेरी गुड। जो होता है अच्छे के लिए होता है। मंगल के बाद बोला जाए बुआ 60 मिलियन किलोमीटर। अगर बोला, सॉरी शुक्र का नहीं बताया है, शुक्र के बाद बोला 340 मिलियन किलोमीटर। शुक्र बाबा कितना किलोमीटर है, 340 मिलियन किलोमीटर। इसमें बोला था कौन कौन गैस से मिलकर बना हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन। यानी कि देखो यह विस्तारित होते जाता है। सूर्य अगर बोले तो हाइड्रोजन से मिलकर बना हुआ, बुध की बात बोले सिलिकेट और ऑक्सीजन से मिलकर बना हुआ, और शुक्र की गैस बोला जाए इसमें कौन कौन सी गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन। मतलब अगर प्रदूषण युक्त बोला जाए ना, सब ज्यादा प्रदूषण युक्त बोला जाए तो कौन से ग्रह पर है बुआ, शुक्र पर। शुक्र पर कौन कौन सी गैस पाई जाती है तो क्या बोलेगी, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और कौन, नाइट्रोजन। शुक्र में कौन कौन सी गैस मिलकर बना हुआ है, फिर बोलो, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन। कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन। शुक्र कौन कौन सी गैस से मिलकर बना हुआ है, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन। सूर्य किस गैस से मिलकर बना हुआ है, हाइड्रोजन। बुध किस गैस से मिलकर बना हुआ है, सिलिकेट, ऑक्सीजन। बुध का, सूर्य की दूरी बोला जाए 14.98 करोड़ किलोमीटर, और सूर्य का, बुध का अगर किलोमीटर बोला जाए वो 57 मिलियन किलोमीटर, 57 मिलियन किलोमीटर। शुक्र की बात अगर बोला जाए वह 340 मिलियन किलोमीटर, 340 मिलियन किलोमीटर। शुक्र अगर गैस की बात बोला जाए, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन गैस से मिलकर बना हुआ। उसी प्रकार बात हुआ मंगल ग्रह के बारे में। तो मंगल 60 मिलियन किलोमीटर। मंगल कितना हुआ, 60 मिलियन किलोमीटर। या इसमें कौन कौन गैस पाई जाती है, आर्गन, आणविक नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ पर याद रखना कौन कौन गैस का पाया जाता है, आर्गन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड। बोला जाए मंगल में कौन सा गैस पाया जाता है, आर्गन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड। पृथ्वी से कितना किलोमीटर दूर है वो, 60 मिलियन किलोमीटर, 60 मिलियन किलोमीटर, 60 मिलियन किलोमीटर। अगर बोला जाए मंगल ग्रह जो है पृथ्वी से कितना किलोमीटर दूर है, 60 मिलियन किलोमीटर। इसमें कौन कौन सी गैस पाई जाती है, आर्गन, नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड। उसी प्रकार वो बृहस्पति की बात अगर बोला जाए, बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है।
बृहस्पति अगर बोला जाए कौन सा ग्रह हुआ सबसे बड़ा, इसमें 778.5 मिलियन किलोमीटर है, 778.5 मिलियन किलोमीटर है। वो इसमें कौन सी गैस पाई जाती है, हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन, पानी, अमोनिया। फिर देखो सबसे ज्यादा इसमें पाया जाता कौन कौन, हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन, पानी, अमोनिया। फिर ध्यान दो बृहस्पति ग्रह, जो बृहस्पति वो ग्रह है इसमें 778 मिलियन किलोमीटर पाया था। कितना पाया था, 778 मिलियन किलोमीटर। इसमें कौन कौन सी गैस पाई जाती है, तो क्या बोलिए, हाइड्रोजन, क्या बोलना बुआ, हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन, पानी, अमोनिया। क्या बोलना है, हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन, पानी, अमोनिया। हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन, पानी, अमोनिया। यानी कि बृहस्पति ग्रह में कौन कौन सी गैस पाई जाती है, तो बुआ क्या बोलेगी, हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन, पानी, अमोनिया। हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन, पानी और अमोनिया। शनि की बात अगर बोला जाए, शनि ग्रह कितना किलोमीटर दूर है बुआ, 1.4 बिलियन किलोमीटर। मिलियन बुआ 10 लाख होता है और बिलियन जानता है करोड़ों में होता है, मतलब 1.4 बिलियन किलोमीटर। इसमें पाया था वो हाइड्रोजन और हीलियम गैस। अगर शनि की बात बोला जाए, शनि हल्लुक गैस क्यों है, इसमें हाइड्रोजन, हीलियम, हीलियम भी बुआ हल्लुक होता है, हाइड्रोजन भी हल्लुक होता है, इसलिए यह गैस है। यह ग्रह है क्या है, सबसे हल्का ग्रह है। सबसे हल्का ग्रह के रीजन क्या है, हाइड्रोजन से बना हुआ है, हीलियम से बना हुआ है। तो हीलियम भी हल्की गैस, हाइड्रोजन भी हल्की गैस, इसीलिए बुआ ये सबसे हल्कू ग्रह है कौन, शनि। 1.4 मिलियन किलोमीटर हाइड्रोजन, हीलियम गैस से बुआ बना हुआ। बात आता बुआ अरुण की बात। अरुण अगर देख लिया जाए तो 22 लाख किलोमीटर दूरी पर है। कितना किलोमीटर की दूरी पर है, 22 लाख किलोमीटर। इसमें कौन सी गैस पाई जाती है बुआ, मीथेन। कौन सी गैस पाई जाती है, मीथेन। फिर ध्यान दो बुआ, अरुण की बात बोले, अरुण बुआ 22 लाख किलोमीटर की दूरी पर है। इसमें कौन सी गैस पाई जाती है बुआ, मीथेन। कौन सी गैस पाई जाती है, मीथेन। वरुण की बात बोले, नेपच्यून, वरुण की बात बोले वह 4.49 अरब किलोमीटर, 4.49 अरब किलोमीटर। इसमें कौन कौन सी गैस पाई जाती है, हीलियम, हाइड्रोजन, मीथेन और गैस। ठीक है, चलो सूर्य की दूरी बताते पृथ्वी से कितना है, 15 करोड़ किलोमीटर लगभग बोले तो 14.98 लाख किलोमीटर। बुध की बात बोले कितना किलोमीटर है, 57 मिलियन किलोमीटर। वह सूर्य कौन सी गैस से मिलकर बनी हुई है, हाइड्रोजन। और बुध कौन सी गैस से मिलकर बनी हुई है, सिलिकेट और ऑक्सीजन, सिलिकेट और ऑक्सीजन। शुक्र की बात अगर बोला जाए, शुक्र कितना किलोमीटर का है, 340 मिलियन किलोमीटर। उसी प्रकार 340 किलोमीटर कौन सी गैस से मिलकर बना हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन। कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन। उसी प्रकार हम बोलेंगे मंगल कितना ग्रह हुआ है, मंगल का कितना 60 मिलियन किलोमीटर। बोला जाए गैस कौन कौन है हुआ, आर्गन, आणविक, नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड। बृहस्पति की बात बोला जाए कितना किलोमीटर है, 778 मिलियन किलोमीटर। बोला जाए हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन, पानी और अमोनिया बना हुआ है। शनि की बात बोला जाए तो वह 1.4 मिलियन किलोमीटर, हाइड्रोजन और कौन है बुआ, हीलियम गैस। उसी प्रकार अरुण की बात बोला जाए तो 22 लाख किलोमीटर के पास है, वह इसमें कौन सी गैस पाई जाती है, मीथेन। नेपच्यून की बात बोला जाए 4.49 अरब किलोमीटर है, इसमें बोला हीलियम, हाइड्रोजन और कौन है, मीथेन। कौन है बुआ, हीलियम, हाइड्रोजन और कौन है, मीथेन। क्या याद हुआ, याद नहीं हुआ, लिखवो नहीं किया है, तुमको लिखना चाहिए, समझी। तो पानी बोल लीजिए। तो ध्यान दो, ये तुम लोग ध्यान लिखो, तब तक जल्दी लिखो। चलो बुआ इस सब के बारे में हम लेकर चलते हैं। अब सौरमंडल ग्रह के नाम और चित्र के बारे में लेकर चलते हैं। सौरमंडल ग्रह और चित्र के बारे में क्वेश्चन क्या क्या है समझिए। सूर्य के बारे में हम लेकर चलते हैं। सूर्य क्या है, सूर्य एक गैसीय अवस्था में है, हाइड्रोजन से भरा हुआ है, जिसमें ताप अत्यधिक मात्रा में है।
अगर देखा जाए इतना % हाइड्रोजन पाया जाता है जो अगर उसके सतह का तापमान बोला जाए तो 6000 डिग्री सेल्सियस है। केंद्र का तापमान बोला जाए तो 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस है। उसी प्रकार माना जाता है कि सूर्य का जन्म 5 अरब साल पहले हुआ था। तभी से यह बड़ी मात्रा में ताप प्रकाश का उत्सर्जन कर रहा है और आगामी 5 अरब साल तक इसे उत्सर्जन करने की उम्मीद है। मतलब 5 अरब वर्ष पहले इनका जन्म हुआ था और 5 अरब तक यह सूर्य का रोशनी देने के लिए तात्पर्य है। तभी वो मतलब ठीक होगा। मतलब ध्वस्त हो सकता है, खराब हो सकता है। और सूर्य बिगड़ने से पहले याद रखिएगा व्हाइट होता है। सूर्य खत्म होने से पहले सूर्य क्यों व्हाइट होगा। हम लोग लेके चलते हैं बुध के बारे में थोड़ा छोटा जानकारी है। यह सूर्य के सबसे निकट स्थित ग्रह, सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह। हम बता चुके थे पहले लेक्चर में। इसका आकार द्रव्यमान लगभग चंद्रमा के बराबर होता है। बुध का वो जो आकार और द्रव्यमान की बात बोले तो चंद्रमा की आकार। अब चंद्रमा क्या है तो पृथ्वी के उपग्रह चंद्रमा हुआ है। चंद्रमा का आकार क्या है, पृथ्वी से सूर्योदय के पहले सूर्यास्त के बाद ही देखा जा सकता है। मतलब यह जो होता है बुध को अगर देखने के लिए हम किसको सूर्योदय से पहले सूर्यास्त के बाद ही हम बुध को देख पाते हैं। दिन के समय यह ग्रह सूरज की रोशनी में छिप जाता है। दिन वो इतना ना सूरज की रोशनी होता है, यह ग्रह जो होता है बुध ग्रह क्या होता है वो छुप जाता है, इसको हम देख नहीं सकते हैं। आगे है शुक्र के बारे में। सौरमंडल के ग्रह की सूची में इसका स्थान दूसरा नंबर पर, बिल्कुल शुक्र ग्रह वह दूसरे स्थान पर आता है। यह ग्रह अत्यधिक गर्म होने के कारण चमकीला दिखाई देता है। अगर बोला जाए शुक्र जो है क्यों चमकीला दिखाई देता है तो शुक्र अत्यधिक मात्रा में गर्म कारण क्या दिखाता है वह चमकीला ग्रह दिखाई देते हैं। यह ग्रह अपने दूरी पर और समान रूप से घूरता है, अर्थात पूर्व से पश्चिम की ओर इसका उपग्रह नहीं है और ग्रह का पृथ्वी 4/5 गुना वो अधिक है। अगर बोला जाए या पूर्व से पश्चिम की ओर बढ़ता है, क्वेश्चन क्या है वो, अगर शुक्र बोला जाए किस ओर से किस ओर घूर रही है तो क्या पूर्व से पश्चिम की ओर, पूर्व से पश्चिम की ओर। सबसे चमकीला ग्रह की बात बोला जाए कौन है, शुक्र है। कौन है बुआ, शुक्र। सबसे चमकीला ग्रह कौन है, शुक्र है। सौरमंडल का सूची में इसका स्थान कितना है बुआ, दूसरा। पहला स्थान किसका है, बुध, फिर से शुक्र, फिर पृथ्वी, फिर मंगल, फिर बृहस्पति, फिर शनि, फिर अरुण और वरुण। ठीक है, आगे लेकर चलते हैं पृथ्वी के बारे में बुआ। तो पृथ्वी के बारे में सौरमंडल का तीसरा ग्रह कौन है, पृथ्वी। जीवन, इस पर जीवन पाया जाता है। इस पर क्या पाया जाता है बुआ, जीवन पाया जाता है। सूर्य से निश्चित दूरी वातावरण, ऑक्सीजन और यहाँ मौजूद पानी जीवन को संभव बनाता है। यह पश्चिम से पूर्व की ओर घूमता है बुआ। किस ओर से घूरता है बुआ, पश्चिम से पूर्व की ओर। ये घूरता है पूर्व से पश्चिम की ओर। शुक्र घूरता है पूर्व से पश्चिम की ओर और ये घूम रहा हुआ पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। गोलाकार रूप में घूमता है जो उत्तरी दक्षिण ध्रुव पर थोड़ी सी चपटी हुई है। अगर बोला जाए पृथ्वी किस आकार की है वो अंडाकार आकार की। कौन सा आकार के, अंडाकार, याद रखना। यह थोड़ी चपटी हुई पृथ्वी है। आगे मंगल ग्रह। यह ग्रह सौरमंडल का चौथा स्थान आता है। सब के बारे में कुछ न कुछ वो दिया है। ठीक है, आगे सौरमंडल के बारे में, बृहस्पति के बारे में, सब ग्रह के बारे में दिया। तो कहा जाता है मंगल ग्रह के बारे में, यह ग्रह सौरमंडल के चौथे पर आता है। इसकी साथ मिट्टी के आयरन ऑक्साइड की मात्रा ज्यादा होने के कारण यह लाल क्या होता है बुआ, यह ग्रह लाल दिखाया था। लाल क्यों दिखाया था, क्योंकि इसमें आयरन ऑक्साइड की मात्रा क्या है, ज्यादा पाया जाता है, इसीलिए यह ग्रह कौन सा होता है, लाल ग्रह। मंगल ग्रह बुआ पृथ्वी के बिना किसी टेलीस्कोप के साथ आंखों भी से देखा जा सकता है। मतलब पृथ्वी से हम मंगल ग्रह को देख सकते हैं। पृथ्वी को हम कौन से ग्रह को देख सकते हैं बुआ, मंगल ग्रह को देख सकते हैं। बिना टेलीस्कोप लगाए हुए मंगल ग्रह को हम देख सकते हैं, याद रखना। इस ग्रह का आकार पृथ्वी से लगभग आधा है। सूर्य की परिक्रमा करने में इसे 687 दिन लगते हैं। मतलब पृथ्वी से छोटा ग्रह कौन है, मंगल। पृथ्वी से छोटा ग्रह कौन है, मंगल। मंगल को पूरा चक्कर लगाने में कितना लगता है, सूर्य के 687 दिन। कितना 687। मंगल ग्रह के 2 प्राकृतिक उपग्रह भी है जिन्हें फोमोस और डिमोस कहते हैं। मंगल ग्रह पर 2 बुआ क्या उपग्रह है जिसका नाम क्या है, फोमोस और डिमोस। इसका नाम क्या है, फोमोस और डिमोस। बृहस्पति की बात अगर बोला जाए बुआ,
सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन है? 5वें स्थान पर आता है, जो सूर्य की परिक्रमा करने में 11 वर्ष और 11 माह का समय लगता है। बृहस्पति जब हुआ है तो बहुत भारी ग्रह और बड़ा ग्रह भी है, लेकिन वो यह सूर्य के चक्कर लगाने में 11 वर्ष 11 माह का समय लगती है। कितना? 11 वर्ष और 11 दर। खुद की चाय कितना मीठ कर दे। ग्यारह वर्ष 11 माह के समय लगता है। यह ग्रह सबसे चमकीला प्रतीत होता है। इसमें इसके 67 चंद्रमा है। अगर बृहस्पति बोला जाए कितना जन्म हुआ? 67 चंद्रमा। शनि की बात बोला जाए, यह ग्रह के सूची में शनि 6ठे स्थान पर आता है। यह ग्रह पीले रंग के दिखाई देता है बुआ शनि। इस ग्रह में 18 उपग्रह है। इसमें उपग्रह की संख्या कितना बुआ? 18 गो। उपग्रह की संख्या कितना? 18 गो। इसके आसपास 3 खूबसूरत छल्ले हैं। इसे सौरमंडल का सबसे अलग ग्रह भी कहा था। सूर्य का एक चक्कर लगाने में 29 वर्ष 5 महीने। सूर्य का चक्कर लगाने में कितना? 29 वर्ष 5 महीने। इसको सूर्य के चक्कर लगाने में 11 वर्ष 11 माह। इसको 29 वर्ष 5 महीने का समय लगता है। समझ जाए, इसका एक साल हम लोग का एक साल कितना दिनों में हो जाता है? 365 दिनों में। इन लोग का कितना दिन में होता होगा? 29 वर्ष में। बताओ। सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन है? वो यह शनि है। यह वो ग्रह जो है क्या हुआ? यह हल्का ग्रह। कौन सा ग्रह है? हल्का ग्रह। कथी लटपट कर रहा दोनों रे? चौकीदार आज ना आइए रे। कितना तुम लोग का बच्चा गायब है ना? क्या बच्चा गायब? 3 गो। तुम अकेले आते हो? आरो को है वहाँ अगल बगल बच्चा अपना है लेकर आना। अभी स्टार्टे हुआ, कल परसों से स्टार्ट हुआ। ज़्यादा बच्चा हुआ ज़्यादा बेहतर होगा। देख रहे हैं डिजिटल बोर्ड पर पढ़ाता है, इससे बोलेगा चलो तुमको ठीक लग रहा है? ठीक लग रहा है। 10th में कहाँ पढ़ाते? हाँ, पहले जानता था हमको। आज पूरी यूरेनस की बात अगर बोला जाए, यह ग्रह पूर्व से पश्चिम की ओर वो अपनी धुरी पर घूमता है। इसे सौरमंडल के ग्रह को 7वां स्थान प्राप्त होता है। सूर्य की परिक्रमा करने में इसे 84 वर्ष लगता है। यूरेनस की बात बोला जाए तो सूर्य के चक्कर पूरा करने में कितना वर्ष हुआ? 84 दिन। लेकिन पृथ्वी को सूर्य के चक्कर करने में मात्र 365 दिन। और वहीं पर बोला जाए बृहस्पति को 11 वर्ष 11 माह, शनि को 29 वर्ष 5 माह। यूरेनस के बोला जाए मतलब अरुण को बोला जाए कितना? 84 वर्ष समय लगता है। समझो, मतलब एक चक्कर लगाने में इसको कितना टाइम लगता है? सबसे कोरिया ग्रह यही है। कौन? अरुण। लेटा भी ग्रह है। लेट का भी जितना उठेगा लेट के जाएगा 84 वर्ष लगभग नहीं करेगा। जैसे तुम लोग आज कोरपना दिखा, एक बेचारी 1 के चक्कर में थक गई, एगो 2 चक्कर में थक गई, एगो 3 चक्कर में थक गया। वो तो कल पता चलेगा। कल डर से तुम ही लोग नहीं जाएगा। वो तो कल पता चलेगा। कल हम जब जाएंगे ना तब फोन एक बार कर लेना। लेकिन हमें पूरा विश्वास है 100% तुम लोग कल नहीं जाएगा। आगे वो नेपच्यून के बारे में हम लोग लेकर आते हैं। नेपच्यून में कहा था यह ग्रह सूर्य के सबसे अधिक दूरी पर स्थित है। सौरमंडल का 8वां अंतिम ग्रह। इसमें 8 उपग्रह की संख्या है। अगर नेपच्यून बोला जाए, ब्रूनो बोला जाए, वो कितना उपग्रह की संख्या है तो क्या बोलेगी? 8 उपग्रहों की संख्या। कितना उपग्रह की संख्या? 8। सूर्य की परिक्रमा करने में इसे कितना वर्ष लगता है? 164 वर्ष। बताओ, सूर्य की परिक्रमा करने में हम लोग को 2 पुस्त गुजर जाएगा, तभी 164 वर्ष में पूरा एक चक्कर लगाएगा। कितना खतरनाक है। महाकोरिया तो वही था, ये सुपर कोरिया हो गया ना। कौन? नेपच्यून। अब 164 वर्ष लगता है केवल सूर्य के चक्कर लगाने में। समझ सकते हो।
समय लगता है। इसका द्रव्यमान पृथ्वी की तुलना में 17 गुना ज्यादा है। द्रव्यमान कितना गुना बुआ ज्यादा है? 17 गुना ज्यादा है। सौर मंडल के सबसे बड़ा ग्रह के बारे में आप ध्यान दो। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन है बुआ? बृहस्पति। इसका व्यास कितना है? 1.4 लाख किलोमीटर है। अगर बृहस्पति के व्यास अगर तुमको बोला जाए तो कितना है? 1.4 लाख किलोमीटर है। यह पृथ्वी से 11 गुना बड़ा है। अगर बोला जाए पृथ्वी से 11 गुना बड़ा कौन है? तो बृहस्पति। बृहस्पति पृथ्वी से कितना गुना बड़ा हुआ है? 11 गुना बड़ा है। बृहस्पति गैस से बना हुआ, बिल्कुल सब तो गैस से बना, जिसमें मुख्य रूप से हाइड्रोजन हीलियम शामिल है। अगर बृहस्पति की बात बोला जाए तो कौन कौन से गैस से मिलकर बना हुआ? हाइड्रोजन और हीलियम। बृहस्पति कौन कौन से गैस से मिलकर बना हुआ? हाइड्रोजन और हीलियम। इसके 4 उपग्रह है। अगर बोला जाए बुआ बृहस्पति कितना उपग्रह है? 4। कितना उपग्रह है? 4 उपग्रह, जिन्हें गैलीलियो ने चंद्रमा कहा। जिसे गैलीलियो ने क्या कहा बुआ? चंद्रमा कहा। यानी कि बृहस्पति पर जो उपग्रह 4 हुए है उससे गैलीलियो ने क्या कहा? चंद्रमा। उसे क्या कहा बुआ? चंद्रमा। बहुत प्रसिद्धि और बृहस्पति के गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी के मुकाबले बुआ कितना? 2.5 गुना अधिक है, जिसे एक शक्तिशाली ग्रह बनाता है। इसके विशालकाय तूफान जैसे ग्रह का विशाल लाल धब्बा ऐसे भी अद्भुत है। ग्रह की विशेषता क्या है समझो। अब यहाँ पर आते हैं ग्रह की विशेषता। माइंड मात्रा की छोड़ दे। हाँ समझ रहे हो? नहीं तो कल पढ़ाएंगे, ज्यादा पढ़ाएंगे तो दिक्कत हो जाएगा। तुमको पढ़ा रहे हैं। ग्रह की विशेषता क्या हुआ? देखो, बुध ग्रह, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, नेपच्यून। बुध ग्रह के बारे में बोला जाए, यह सबसे सौरमंडल का कौन ग्रह हुआ? सबसे छोटा ग्रह। अगर सौरमंडल के सबसे छोटा ग्रह तो कौन? बुध। सबसे बड़ा ग्रह कौन? चमकीला ग्रह कौन? सबसे घनत्व वाला ग्रह कौन? बृहस्पति। हल्का ग्रह कौन? शनि। हल्का ग्रह शनि। भारी ग्रह बृहस्पति। भारी ग्रह लड़की यही बैठो, यहाँ बैठ जा। भारी ग्रह कौन? बृहस्पति। हल्का ग्रह कौन? शनि। हल्का ग्रह, हाँ हल्का ग्रह शनि। आगे लिया तो जो सूर्य के सबसे नजदीक स्थित है। अगर सूर्य के सबसे नजदीक स्थित ग्रह की बात बोला जाए तो कौन है बुआ? बुध है। यह ग्रह चट्टान से मिलकर बना, कोई वायुमंडल नहीं है। ऐसा कौन सा ग्रह है जहाँ वायुमंडल बुआ नहीं पाई जाती है? तो क्या बोलोगी? बुध। कौन ग्रह बुआ है? बुध। बुध पर वायुमंडल नहीं पाई जाती है। यह चट्टान से मिलकर यह वायुमंडल इसमें नहीं है। आगे शुक्र की बात अगर बोला जाए, यह सबसे अधिक गर्म ग्रह कौन है बुआ? शुक्र। अभी इसे ही माना जाता है। इस ग्रह का तापमान 460 डिग्री के आसपास रहता है। इस ग्रह पर वायुमंडल मौजूद है लेकिन रहना इम्पॉसिबल। जहाँ 460 डिग्री के आसपास तापमान रहेगा वहां पर तुम रह पाओगे नहीं। आगे लेकर चलते हैं बुआ पृथ्वी के बारे में। फिर यह ग्रह चट्टान से मिलकर बना हुआ है। सूर्य से सटीक दूरी होने के कारण यह जीवन संभव है। पृथ्वी पर बुआ क्या है? जीवन संभव है, क्योंकि यहाँ पर हल्का दूरी डिस्टेंस पड़ी जाती है बुआ। यह जीवन संभव है, हम जी भी पाते हैं। मंगल ग्रह की बात बोले, इस ग्रह को लाल ग्रह भी कहा जाता है। यह ग्रह अत्यधिक ठंडा होता है। अगर बोला जाए कौन सा ग्रह अत्यधिक मात्रा में ठंडा है तो हम क्या बोलेंगे बुआ? मंगल ग्रह अत्यधिक मात्रा में क्या ठंडा है। यह तापमान कितना? -67 डिग्री सेल्सियस रहता है। यह सबसे बड़ा ज्वालामुखी इसी पर है। अगर बोला जाए कौन सा ग्रह पर सबसे बड़ा ज्वालामुखी है, लिखा ना हमने पानी। सबसे बड़ा ज्वालामुखी की बात बोला जाए तो क्या बोतल अच्छी रख देना तो बुआ फ्रिज में। ज्वालामुखी की बात बोला जाए सबसे बड़ा ज्वालामुखी है। आगे बृहस्पति की बात अगर बोलते हैं तो सौरमंडल के 4 बाहरी ग्रह में से पहला ग्रह सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति। सबसे भारी ग्रह, सबसे बड़ा ग्रह की बात बोला जाए तो कौन है बुआ? बृहस्पति ग्रह। अन्य ग्रह के तुलना में अस्थिर है। शनि की बात बोला जाए तो सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन है बुआ? शनि। अपने शानदार छल्ले के लिए भी जाना जाता है। मतलब इसमें छल्ला सबसे ज्यादा पाया जाता है वो शनि में। इसे खूबसूरत बनाते हैं। इसके आसपास बने छल्ले पर बर्फ, छोटे छोटे धूल कणकों से मिलकर बना होता है। ठीक। उसके बाद अगर बात बोला जाए बुआ, शनि हो गया आपका
अरुण, अरुण को बुआ हम लेटा हुआ ग्रह कहते हैं, कोढ़िया ग्रह है। इस पर सूर्य के तापमान बहुत कम जाता है। सबसे ठंडा ग्रह की बात बोला जाए अरुण है। बाहरी ग्रह की बात अगर बोला जाए बुआ, ओ लाइन नहीं है, जो अमेरिका कॉल चला दे। और बाहरी ग्रह सबसे अधिक ठंडा ग्रह है, बर्फ से निर्मित है। अगर बोला जाए अरुण जो है बुआ बर्फ से निर्मित ग्रह है। इसका औसत तापमान -220 डिग्री है। यहाँ पर 0 डिग्री पर बर्फ जम जाती है। यहाँ पर कितना हुआ, -220 डिग्री है। समझ सकते हो क्या होगा। इसका आकार पृथ्वी के आकार से कितना गुना हुआ है, 63 गुना बड़ा है। नेपच्यून, अरुण के बाद बोला जाता है वरुण का। सौरमंडल का सबसे अंतिम ग्रह जो बर्फ से निर्मित है, या तेज हवाओं की गति 1600 मील प्रति घंटा तक भी पहुंच जाती है। मतलब आप यहाँ पर 120 किलोमीटर प्रति रफ्तार से गाड़ी चलाएगा तो क्या होगा, मुँह चिरा जाएगा। ऊपर चढ़ेगा तो ना वहीं पर आप 1600 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जब जाएगा कोई हवा, तो समझ सकते उसके साथ क्या घटना हो सकती है। तो वह 1600 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवा पर इस ग्रह को बिना किसी उपकरण से पृथ्वी से नहीं देख सकता। हम पृथ्वी से इस ग्रह को हम क्या नहीं देख सकते। क्या समझ में आ रहा है चीज को। सौरमंडल के ग्रह और भौतिक विशेषता पढ़ाई की छोड़ दे, अब बहुत हो गया ना। आप देखो यहाँ वो अभ्यास दिखाएंगे, संरचना, प्रमुख लक्षण, इसके बारे में कल बताएंगे, ठीक है। और सब कुछ है इसमें बेहतर तरीका से, सब कुछ इसके बारे में कल बताएंगे। अरुण वरुण अभी पूरा नहीं हुआ, पूरा होने में बहुत टाइम होगा, मतलब 4-5 दिन का टाइम लगेगा पूरा होने में, तब तुम लोग क्लियर हो जाएगा सब्जेक्ट भूगोल।